Hello everyone, myself Shailesh Rane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we will learn Introduction to C Language Part 2. So in this session, we are going to learn user-defined function. Now student, user-defined function, it means what? So C provide us a facility of breaking a single program into set of small pieces, right? अगर एक प्रोग्राम है तो उसको हम लोग स्मॉल पीस में यानी मेथड अलग, वेरिएबल डिक्लेरेशन अलग, फंक्शन अलग ऐसे डिवाइड करते हैं. तो दीज पीसेस आर नोन एज फंक्शन और जो पीस हम लोग स्मॉल पीसेस है उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन. तो इन दिस सेक्शन वी डिफाइन ऑल द एडिशनल फंक्शन यूज इन आवर प्रोग्राम. एग्जाम्पल, so figure 10.5 show a program that consists of two user defined function. स्टूडेंट यहाँ पे देखना है तो अभी हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन किसको बोलेंगे? जो फंक्शन यूजर के थ्रू डिफाइन होता है उसको यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं. तो इसमें ये मेन फंक्शन तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो होगा ही, बट सबट्रैक्ट नाम का जो फंक्शन बनाया है ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, राइट? ये यूजर ने डिफाइन किया है. तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम लोग प्रैक्टिकल ही करेंगे. इंटीजर, फर्स्ट, सेकंड और डिफरेंस तीन वेरिएबल लिए हैं. प्रिंट एफ, एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर, सो यहाँ पे स्कैनर पे फर्स्ट वैल्यू ले ली. फिर एंटर द वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर, तो सेकंड वैल्यू ले ली. फिर डिफरेंस इज इक्वल टू सबट्रैक्ट फर्स्ट कॉमा सेकंड, यानी फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस करना है. इसका ये सबट्रैक्ट नाम के मेथड को ये पास किया है. इसके बाद स्टूडेंट इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू फर्स्ट माइनस सेकंड, यानी फर्स्ट में से सेकंड नंबर माइनस करना है, जो भी आएगा वो रिटर्न हो जाएगा. तो स्टूडेंट इस तरीके से इसको टोटल हमें समझना है. तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल. So first of all, hash include iostream.h int. पहले मेथड को मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पे सबट्रैक्ट. उसके अंदर दो इंटीजर टाइप है, इसलिए यहाँ पे मैं सिर्फ मेंशन कर दूँ कि मैं दो इंटीजर वैल्यू भेज रहा हूँ. इसमें यहाँ पे सिर्फ डिफाइन किया है स्टूडेंट. इसके बाद यहाँ पे मैं मेन फंक्शन स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर फर्स्ट कॉमा सेकंड और डिफरेंस, ऐसे टोटल तीन वेरिएबल यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ. प्रिंट एफ, एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, बाद में स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एंड फर्स्ट. ओके, आफ्टर दैट प्रिंट एफ, एंटर द वैल्यू ऑफ सेकेंड, इसको भी हम लोग स्टोर करेंगे सेकेंड वेरिएबल में. तो स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एंड सेकेंड. ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक डिफरेंस नाम का जो हमारा थर्ड वेरिएबल है उसके थ्रू हम लोग के फंक्शन को कॉल करेंगे. तो सबट्रैक्ट, जिसके अंदर हम लोग कौन से वैल्यू पास कर रहे हैं? एक फर्स्ट और दूसरी सेकंड, राइट? और यहाँ पे प्रिंट एफ स्लैश एन द वैल्यू ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी स्लैश
n/n for new line, comma, first, comma, second, comma, difference. Okay, after that return 0. यहाँ पे हम लोग ने मेन फंक्शन कंप्लीट किया है और इसके बाद हम लोग एक सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन बना रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट फंक्शन के अंदर दो वैल्यू पास हो रही है, इंटीजर फर्स्ट कॉमा इंटीजर सेकेंड। ओके, इन result equal to first minus second. ओके, यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग स्टूडेंट, num1 और num2 लेंगे, सेम वेरिएबल डिक्लेयर ना हो इसीलिए। ओके स्टूडेंट, आफ्टर दैट रिटर्न रिजल्ट। यहाँ पे इंटीजर नाम होने की वजह से जब भी हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करेंगे स्टूडेंट, तो उसको रिटर्न करना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम सेव करते हैं, कंट्रोल एस, सब्ट्रैक्शन .cpp, रन करते हैं इसको। यहाँ पे enter the value of first, so I am writing here 10. Enter the value of second, I am writing 5. So you will get the value of 10 is, नहीं wrong है ये, एक ही मिनट, यहाँ पे आंसर जो है the value of percentage d minus percentage d is, yes right. So यहाँ पे अभी करेक्ट आएगा। और यहाँ पे iostream.h के बदले स्टूडेंट आपको लिखना है studio.h। एक्चुअली iostream.h भी वर्क करेगा, बट वो C++ के लिए है, आपको C प्रोग्राम के लिए studio.h ही यूज करना है। तो चलो रन करते हैं प्रोग्राम फिर से। एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 20, एंटर द वैल्यू ऑफ सेकेंड 10, द वैल्यू ऑफ 20 माइनस 10 इज 10। ओके स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट यहाँ से हम लोग जितने भी प्रोग्राम हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते जाता हूँ। अभी पेज नंबर आपके दर्पण में पेज नंबर 317 ओपन करना, उसमें जो प्रैक्टिकल नंबर 5 है वो अभी कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें भी स्टूडेंट सेम चीज़ें उन्होंने यही बताया कि कोड लिस्टिंग फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वैल्यूज, बट इसमें डिफरेंट इतना ही है कि मेथड को हम लोग ने ऊपर डिक्लेयर किया है और मेन फंक्शन हम लोग ने बाद में स्टार्ट किया है। तो चलो ये फिर से स्टार्ट करते हैं एक बार। इसी में मैं आपको चेंजेस दिखाता, देखो यहाँ पे ये डिलीट करते हैं और ये जो सब्ट्रैक्ट नाम की मेथड है इसको ऊपर कॉल करते हैं इस तरीके से, और इसको फिर रन करते हैं। ओके, एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर, आई एम राइटिंग 30, एंटर द वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर, आई एम राइटिंग 12। सो 30 माइनस 12 इज 18। ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट, यू कैन सी अ इनपुट एज वेल एज आउटपुट आल्सो, कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नाम की मेथड को फंक्शन को ऊपर लेके गए, मेन फंक्शन को नीचे रखा, और फिर जब भी ये एग्जीक्यूट होगा तो इसका स्टार्टिंग सब्ट्रैक्ट से नहीं होगा, मेन से ही इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ आवर नेक्स्ट प्रोग्राम प्रैक्टिकल नंबर 6, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ स्फीयर। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल एरिया ऑफ स्फीयर के लिए। यहीं पे मैं इसमें मॉडिफाई करता हूँ।
सबसे पहले हमें एरिया ऑफ स्फीयर के लिए फॉर्मूला है 4πr²। तो पाई की वैल्यू हम लोग बाई डिफॉल्ट यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, बाकी चीज़ें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग वो डायरेक्ट यूज करेंगे। हैश डिफाइन पाई 3.40। okay, after that student here float हमें क्या क्या चाहिए, तो एक रेडियस चाहिए, तो मैं r लिखता हूँ, फिर एरिया फाइंड आउट करना तो एरिया लिखता हूँ, और पाई। ओके, पाई लिखने की हमें ज़रूरत नहीं, उसको हम लोग ने ऊपर डिफाइन किया है। अभी सबसे पहले प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखते हैं एंटर दी रेडियस राइट। अभी जो रेडियस डालेंगे उसको हम लोग स्टोर करते हैं, तो परसेंटेज एफ क्यों स्टूडेंट, बिकॉज हम लोग डेसिमल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे परसेंटेज एफ लिखेंगे एंड आर। ओके, और यहाँ पे एरिया इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू आर इंटू आर। ओके, आफ्टर दैट प्रिंट एफ स्लैश एन surface area of sphere, surface area of sphere with radius percentage 0.2f is परसेंटेज 0.2f। 0.2f का मतलब स्टूडेंट जो आंसर आएगा उसके डेसिमल के साथ आपको 2 डिजिट ही कंसीडर करने हैं, उसके लिए 0.2f लिखा, वो नहीं लिखा तो डिटेल में आंसर आएगा इसीलिए। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेडियस कॉमा एरिया। ओके, अच्छा, रेडियस के लिए हम लोग ने r यूज किया था, तो यहाँ पे भी हम लोग सिर्फ r ही लिखेंगे। चलो ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीटेड, लेट्स चेक इट। एंटर द रेडियस, आई एम राइटिंग here 5.6, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद द रेडियस 5.60 इज 393.88। अभी स्टूडेंट यहाँ पे 0.2f लिखा हम लोग ने, इसलिए यहाँ पे 0.2 का मतलब होता है कि डॉट के बाद सिर्फ 2 डिजिट कंसीडर करें। मान लो कि अभी मैं ये निकाल देता हूँ, तो देखना डिफरेंस क्या आता है। ओके, अब रन करते हैं इसको। एंटर द रेडियस 23.9, तो देखना राइट। तो ये 0.2f लिखने का मतलब स्टूडेंट ये ज़्यादा आगे पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट नहीं चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए थे, इसीलिए लिखा गया था। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पेज नंबर 318, उसमें जो प्रैक्टिकल नंबर 7 दिया हुआ है, कोड लिस्टिंग टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन वैल्यू। ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्टिंग से करते हैं। हैश इंक्लूड studio.h, फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट जो फंक्शन है उसके लिए जो प्रोटोटाइप यूज करना है वो है math.h, तो उसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे math.h इंटीजर मीन, यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर करते हैं डबल या नंबर, दोनों में से डबल या फ्लोट, दोनों से कोई भी आप डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। दोनों के लिए डेसिमल वैल्यू यूज़ होती है राइट। अगर डेसिमल वैल्यू नहीं भी लिखी तो भी इट्स ओके, इट विल बी एक्सेप्ट योर नंबर। प्रिंट एफ enter the value to
get स्क्वायर रूट। ओके स्टूडेंट, इसको हम लोग सेव करेंगे स्कैन एफ परसेंटेज डी। यहाँ पे हम लोग ने डबल यूज किया था एल एफ लॉन्ग फ्लोट, यानी फ्लोट होगा तो इसमें शॉर्ट वैल्यू कंसिडर होती है, बट एल एफ लिखने का तो इसमें लॉन्ग वैल्यू स्टूडेंट कंसिडर होती है। ओके, तो एल एफ कॉमा करके एंड हम लोग को स्टोर करना है नंबर, यहाँ पे लिखेंगे नंबर। उसके बाद रिजल्ट इक्वल टू SQRT, ये मैथ्स लाइब्रेरी फंक्शन है इसलिए ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। हम लोग ने इसके लिए यहाँ पे जो प्रोटोटाइप यूज किया है math.h, इसकी वजह से SQRT यहाँ पे वर्क करेगा। नंबर फाइंड आउट हुआ, अभी ये रिजल्ट को डिस्प्ले कर देंगे हम लोग। तो प्रिंट एफ स्लैश एन द स्क्वायर रूट ऑफ percentage LF is percentage LF स्लैश n और यहाँ पे कॉमा करके नंबर कॉमा करके रिजल्ट। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे रिजल्ट स्पेस 0 F5 करते हैं। रिटर्न 0। चलो स्टार्ट करते हैं F5। मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 225 का। क्या है स्टूडेंट? आंसर इज 15, राइट। अब मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 625 का, तो है 25। ओके, सो हियर योर चैप्टर नंबर 10 is completed, but still if you have any doubt you can ask me on my WhatsApp number as well as in your Darpan page number 322. That program you have to practice at your home. In that program, if you have any doubt you can ask me on my WhatsApp number. Thank you students, have a good day.